नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए 2025 कैसा आने वाला है, कैसा जाने वाला है, क्या-क्या इसमें शुभ और अशुभ परिणाम हमको देखने पड़ सकते हैं, उन बातों की जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। तुला राशि वालों के लिए सबसे पहले बृहस्पति अष्टम स्थान में। स्वास्थ्य के लिए अष्टम स्थान का बृहस्पति ठीक नहीं होता, लेकिन धन वृद्धि जरूर करता है। भूमि संबंधी वृद्धि ये जरूर करता है, वाहन संबंधी ये वृद्धि करता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति गिरावट जो है ये पैदा करता है। और ये स्थिति आपकी बनी रहेगी 15 मई तक। 15 मई के बाद बृहस्पति आपका जो है राशि परिवर्तन कर जाएंगे, भाग्य की वृद्धि होगी, दूर की यात्राएं होंगी, विदेश की यात्रा भी संभव है और जो भी कार्य करेंगे वो सफलता की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। अच्छा जो है मन रहेगा, अच्छी बुद्धि रहेगी, अच्छे विचार रहेंगे। पढ़ने वालों के लिए शिक्षा के अंदर प्रगति और विजय की प्राप्ति निश्चित है। अब ये बृहस्पति ये आपको अपने बताया, राहु आपके छठे स्थान में जो 19 मई तक यहाँ पर रहेंगे, तो 19 मई तक का जो समय है ये आपके लिए रोगों का निवारण, कर्जों का निवारण, शत्रुओं का निवारण देने वाला है। लेकिन आपके कारोबार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विक्षेप ये जरूर डालेगा, उसका आपको ख्याल रखना चाहिए। घर कुटुंब के अंदर भी कोई ना कोई परेशानी आपको चल रही होंगी, लेकिन वो सारी परेशानियां 19 मई के बाद में वो समाप्त हो जाएंगी। 19 मई को राहु पंचम स्थान में आ जाएगा, लेकिन अब पढ़ने वालों को सावधानी की आवश्यकता है। पढ़ने वाले आलसी हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे, काम को आगे से आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो इसके कारण से वो अपने भाग्य के अंदर विक्षेप पैदा करने वाले। बाकी राहु मन को भी थोड़ा क्रोधी और आलसी बनाएगा, तो उसका आपको ख्याल रखना चाहिए। शनि आपके दसम स्थान के पंचम स्थान के अंदर चल रहे, लेकिन पंचम स्थान के शनि विद्या में अच्छी प्रगति दे रहे थे, अच्छा लाभ दे रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल के बाद ये शनि छठे स्थान में चले जाएंगे। तो रोग, ऋण और कर्जे इनको तो ये निपटाएंगे, लेकिन आगे से आगे कुछ खर्चे भी विशेष ये बढ़ाएंगे। भाइयों के साथ में कुछ विरोध उत्पन्न होगा। तो ये जानकारी हमने आपको दी। बाकी अब महीने के हिसाब से अब आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। जनवरी की 14 जनवरी से और 12 फरवरी तक का जो समय है, इसमें आपको कुछ चिंताएं रहेंगी, लेकिन यश मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक का जो समय है, इसके अंदर विद्या के क्षेत्र में आपको अच्छी प्राप्ति, अच्छी प्रगति इस समय पर होगी। 14 मार्च से और 13 अप्रैल तक का जो समय है, इसमें आपके रोग, ऋण, कर्जे मिटेंगे। कुछ ना कुछ विवादों के अंदर आपको सफलता भी प्राप्त होगी, विजय भी आपको प्राप्त। 13 अप्रैल से और 14 मई तक का जो समय है, इस समय पर कोई नया व्यापार हो सकता है, सगाई संबंध हो सकते हैं, नया मित्र कोई मिल सकता है, नया पार्टनर कोई ना कोई मिल सकता है जो आपके कारोबार को आगे बढ़ाएगा। 14 मई से और 14 जून तक का जो समय है, इसके अंदर स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहना होगा। आपको स्वास्थ्य गिर सकता है, तो इस समय पर लंबी दूरी की यात्राओं को आप जो है ना करें। छोटी छोटी यात्राएं हो तो आप कर सकते हैं। और इस समय पर भी आपको जो है गुड़ का दान या गुड़ जल के अंदर प्रवाहित करवाना या गेहूं गाय को खिलाना, ये कार्य आपको करना चाहिए। 14 जून से लेकर के 14 जुलाई तक का जो समय है, 16 जुलाई तक का जो समय है, ये आपके लिए पद की वृद्धि और बाकी यात्राओं से लाभ ये देने वाला होगा। ये क्रमशः 3 महीने यानी 16 सितंबर तक आपको बहुत बढ़िया जाएगा। रुके हुए कार्य जितने भी है उनको इस समय पर पूर्ण कर लो, ये समय है आपका। इस समय अगर आपने समय से वंचित हो गए तो हो सकता है किसी लाभ से वंचित आप हो जाए, इसलिए इसका सदुपयोग करो। 16 सितंबर से लेकर के और 17 अक्टूबर तक का जो समय है, इस समय पर कुछ नुकसान हो सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट इस समय पर ना करें, देन लेन आप इस समय पर ना करें, कहीं चीटिंग हो सकती। और इसके पश्चात 3 महीने का समय, ये जो है 17 अक्टूबर से लेकर के और 14 जनवरी तक का ये जो 3 महीने हैं, ये आपके लिए अमूल्य हैं। बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, बहुत अच्छी प्रगति करने वाले हैं, यश मान प्रतिष्ठा और धन की वृद्धि करने वाले हैं। तो ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके आपको जो जानना है वो जान करके आप लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।